महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को नहीं मिल रही राहत। लगातार तीसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा। अब मेटा के नाम से जाना जाएगा फेसबुक। मार्क जुकरबर्ग ने किया ऐलान। लंबे समय से फेसबुक का नाम बदलने की चल रही थी चर्चा। हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव का आयोजन। चंडीगढ़ पहुंचे 18 देशों के राजदूत। हरियाणा में निवेश पर मंथन। साइबर सिटी गुरुग्राम में डेंगू का जहर जारी। डेंगू को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। इलाके में की जा रही है फॉगिंग। बवानीखेड़ा में किसानों के लिए आफत बनी बारिश। भारी बारिश से किसानों की फसल बर्बाद। धान को पहुंचा सबसे ज्यादा नुकसान। और टोहाना में हर खबर की खबर का हुआ असर। दूध पनीर के लिए गए सैंपल। हर खबर ने प्रमुखता से दिखाया था इस खबर को। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर खुलवाने की तैयारी। बड़ी खबर इस वक्त की। पुलिस ने सड़क पर लगे बैरिकेड्स को हटा दिए हैं। किसानों की सहमति के बाद हटाए गए बैरिकेड। सड़क पर लगी कीलें भी पुलिस ने हटवाई। इस वक्त की बड़ी खबर। टीकरी बॉर्डर खुलवाने की तैयारी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज। टीकरी बॉर्डर खुलवाने की तैयारी। पुलिस ने सड़क पर लगे बैरिकेड्स हटा दिए हैं। किसानों की सहमति के बाद ये बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। सड़क पर कीलें जो लगी थी उन्हें भी पुलिस ने हटा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। टीकरी बॉर्डर खुलवाने की तैयारी। पुलिस ने सड़क पर लगे बैरिकेड्स हटा दिए हैं। किसानों की सहमति के बाद हटाए गए बैरिकेड्स। सड़क पर लगी कीलें भी पुलिस ने हटवा दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। टीकरी बॉर्डर खुलवाने की तैयारी। पुलिस ने सड़क पर लगे बैरिकेड्स को हटा दिया है। किसानों की सहमति के बाद ये बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। टीकरी बॉर्डर खुलवाने की तैयारी अब शुरू हो गई है। जो अभी तक जाम की स्थिति बनी हुई थी, बैरिकेड्स लगा दिए गए थे हर तरफ, वो बैरिकेड्स भी अब हटा दिए गए हैं। किसानों की सहमति के बाद ही बैरिकेड्स को हटाया गया है। पहले किसानों से बातचीत की गई है, उनकी सहमति ली गई है और उसके बाद ही इन बैरिकेड्स को हटाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर खुलवाने की तैयारी। पुलिस ने सड़क पर लगे बैरिकेड्स को हटा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। सबसे खास और बड़ी बात यह है कि किसानों की सहमति के बाद ही ये फैसला लिया गया है। पहले किसानों से बातचीत की गई और उसके बाद ही इस फैसले पर पहुंचे हैं। किसानों की सहमति के बाद इन बैरिकेड्स को हटाया गया है। सड़क पर जो कीलें लगी गई थी उन्हें भी हटा दिया गया है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इस खबर का आम लोगों को भी इंतजार था क्योंकि दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए गए थे सड़क पर। अब टीकरी बॉर्डर को खुलवाने की तैयारी यहां पर शुरू हो गई है। किसानों से बातचीत के बाद, सहमति के बाद ही इन बैरिकेड्स को हटाया गया है। सड़क पर जो कीलें लगी हुई थी उन्हें भी पुलिस वालों ने हटवाना शुरू कर दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं तो महंगाई की बात कर ले। महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों की बात करें तो उनकी तरफ से आज एक बार फिर से लगातार तीसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 108 रुपये 64 पैसे हो गई है। वहीं डीजल की बात कर ले तो 97 रुपये 37 पैसे तक की ये पहुंच चुकी है। हरियाणा की बात करें तो यहां पेट्रोल के दाम 106 रुपये से ज्यादा तक पहुंच गए हैं। डीजल की बात करें तो डीजल की कीमत 98 रुपये तक पहुंच चुकी है। तेल की कीमतों में आए दिन हो रही बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है।
करंट ले रहा हो। तो लंबे समय से फेसबुक के नाम को बदलने की चर्चा चल रही थी और अब फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक मीटिंग के दौरान इसका ऐलान किया। बता दें कि फेसबुक के फॉर्मर सिविक इंटीग्रिटी चीफ समित चक्रवर्ती ने इस नए नाम का सुझाव दिया था। वैसे कंपनी की तरफ से नाम बदलने का ये बड़ा कदम उस समय उठाया गया जब फेसबुक पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि कंपनी अपने यूजर के डेटे को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। ऐसे में कंपनी का नाम बदलते समय मार्क जुकरबर्ग ने लोगों को यहाँ ये पूरी तरीके से आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में ऐसे सेफ्टी कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी जिससे मेटावर्स की दुनिया में किसी भी इंसान को दूसरे के स्पेस में जाने की इजाजत ना हो। तो फेसबुक का नाम मेटा कर दिया गया है। आपको बता दें कि नए नाम का सुझाव समित चक्रवर्ती ने दिया। दो दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव के पहले दिन अफ्रीकी देशों की बात कर ले तो यहां पर प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और साथ ही साथ यहां पहुंचने के बाद सभी दिग्गजों का स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का भारतीय संस्कृति के अनुसार तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव योगेंद्र चौधरी, महानिदेशक अनंत प्रकाश समेत कई लोग मौजूद रहे। तो चंडीगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन है और इस कॉन्क्लेव में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे। आपको बताते चले कि कई अफ्रीकी देश जिसमें लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो, इजिप्ट, इथियोपिया, इरिट्रिया, घाना, केन्या, इसके साथ ही कई और देश भी इसमें शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और युगांडा भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्क्लेव में आज विभिन्न सत्रों का आयोजन होगा। कॉन्क्लेव में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का संबोधन भी होगा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव हो रहा है, 12 अफ्रीकी देश के राजदूत इसमें जुटे हैं जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का संबोधन भी अभी होगा। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? जी कंचन, आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन है और ये कॉन्क्लेव जो है वो चंडीगढ़ के दाल ललित होटल में इस समय जारी है और यहाँ पे जो है जो अफ्रीकी देशों के साथ जो है संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और खास तौर पर हरियाणा और अफ्रीकी देशों के बीच कृषि, खनन, आधारभूत संरचना, लॉजिस्टिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए सारा कॉन्क्लेव जो है वो किया जा रहा है और कई सत्रों में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है ताकि आपस में जो आदान प्रदान है अफ्रीकी देशों का और हरियाणा का खास तौर पर वो आदान प्रदान बना रहे ताकि यहाँ के नागरिकों को भी और वहां के नागरिकों को भी इसकी सुविधाएं मिल सके। जी कंचन, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी सभी दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम देशों से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए पूरी तरीके से हरियाणा तैयार हो चुका है।
तो एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेप सिस्टम 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते इस पूरे सिस्टम को 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक के लिए लागू कर दिया गया। ऐसे में उद्योगों को जनरेटर चलाने, लकड़ी और कोयले के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे उद्योगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस संदर्भ में फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व प्रधान वीरभान शर्मा ने हर खबर हरियाणा से विशेष बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री से विकल्प की अपील की। पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में हर बार की तरह इस बार भी ग्रेप सिस्टम लागू कर दिया गया है और उद्योगों पर इसकी बड़ी मार पड़ रही है। हमारे साथ फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूर्व प्रधान वीरभान शर्मा जी मौजूद है। क्या परेशानियों से इस वक्त इंडस्ट्री जूझ रही है, उनसे चर्चा करते हैं। सर, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। वीरभान जी, हर बार वही सिचुएशन होती है, इस बार भी ग्रेप सिस्टम लागू है। इंडस्ट्री जनरेटर नहीं चला सकती है, लकड़ी कोयले का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, काफ़ी इंडस्ट्री इसी पर केंद्रित है, बिजली मिल नहीं पाती है। क्या कुछ परेशानियां इस वजह से हो रही हैं? देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हर साल की बात है, सिर्फ इस साल की बात रही है। इंडस्ट्री के पास बहुत सारी चीज़ें मजबूरी होती हैं। नंबर एक तो हमारे को टाइम बाउंड सप्लाई करनी होती है, जो पर्टिकुलरली अगर मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ की बात करूं, तो अगर हमारी शाम को कोई सप्लाई जानी है, मारुति के गेट पे अगर किसी सप्लायर की जानी है, उसका टाइम बाउंड है। अगर वो लाइन रुकती है तो वो पेनल्टी क्लॉज है उसमें, और वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन वालों को उससे भी ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं कि अगर वो प्रोडक्शन 2 घंटे रुक गई और जनरेटर नहीं चलाया तो वो पूरा का पूरा लॉट स्पॉइल हो जाएगा। तो इंडस्ट्री को तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि जनरेटर अगर बंद करने की अगर ऐसी रिक्वायरमेंट रहती भी है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से, पोल्यूशन ऑफ कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है, तो उसका अल्टरनेट क्या है कि आप 24 घंटे की पावर सप्लाई दें। ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी पावर की पूरे हिंदुस्तान में ठीक है और हरियाणा में तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपका जो सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो इतना अप टू द मार्क नहीं है कि आप जीरो एरर पे बात करें। हालांकि जीरो एरर पे पहुंचने में काफ़ी मेहनत सरकार कर रही है, कोई डाउट नहीं है। इवन सीएम साहब ने अभी कल परसों टीवी प्रोग्राम में एक में बताया कि वो 2 वे सिस्टम इंडस्ट्री के लिए ला रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर 2 वे सिस्टम पहली बात तो लाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता ओवर द नाइट हो जाए या 1 महीने में हो जाए। तो सीएम साहब से एक तो हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आप उसको एक टाइम बाउंड जरूर कर दें कि अगले 6 महीने में हो जाएगा। इस बार तो शायद हम प्रिपेयर्ड हैं, मेंटली पता है कि ये हर साल अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन सिस्टम लगता है। तो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत उसका टाइम बाउंड सप्लाई का सिस्टम, कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस वालों की अपनी एक दिक्कत, और वैसे भी अगर ये सारी चीज़ों को छोड़ के भी अगर आप देखें तो जो मैन पावर का आर्ली लॉस है, अगर किसी एक कंपनी में 500 आदमी काम करते हैं तो आप समझो 1 लाख रुपए घंटे का लॉस हो जाएगा। और ओवरऑल पूरा इससे सिर्फ इंडस्ट्री का नुकसान नहीं होगा, गवर्नमेंट का भी नुकसान होगा, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन का लॉस होगा। टोटल कंपनी को पूरी उसकी बैलेंस शीट पे इफेक्ट आ जाएगा। पहले हमने 2 साल कैसे गुजारे हैं ये किसी ने अपनी लाइफ में प्लान नहीं करा था कि हम अपनी इतनी उम्र के लोग हैं 50 के आसपास के, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा समय देखा नहीं। शायद कभी 1920 के आसपास बताते हैं कोई महामारी आई थी, उस वक्त ये समय था। तो इस वक्त इंडस्ट्री की तरफ पूरा, हालांकि जो आप ये देखें कोरोना काल में पिछली दफ़ा से लेके इस बार गवर्नमेंट ने एक ट्रेंड चेंज किया कि पिछली दफ़ा टोटली इंडस्ट्री को बंद किया, लेकिन इस बार क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि रेवेन्यू का लॉस सरकार भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, खर्चे कहाँ से निकलेंगे। तो जब उसी चीज़ को आप इंडस्ट्री पे लागू करते हो तो आपको बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि बिल्कुल अगर इंडस्ट्री बंद होती है तो इट इज़ ए बिग लॉस। अगर हम पोल्यूशन की तरफ देखना है तो उसका अल्टरनेट पहले से कोई अरेंजमेंट करें। तो ये समस्या ना उत्पन्न हो, क्या एक कुछ हमारे माध्यम से आप सरकार से अपील करना चाहेंगे? क्योंकि प्रतिनिधित्व भी किया है आपने उद्योगपतियों का, तो क्या लगता है एक मॉनिटरिंग से कि क्या सॉल्यूशन एक अच्छा होना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात तो सीएम साहब ने बोली, जो हमारे हरियाणा के सीएम साहब हैं माननीय खट्टर साहब, कि एक तो वो सेंटर के मिनिस्टर जो भूपेंद्र यादव जी हैं उनसे बात करेंगे, शायद जनरेटर की परमिशन की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनसे सवाल पूछा कि साहब इसका कुछ जनरेटर का अगर परमिशन मिल जाए तो अच्छी बात है। पर्टिकुलरली उनको तो ज़रूर मिल जाए जिनका कंटिन्यूअल प्रोसेस है, और वैसे भी क्योंकि पावर कट थोड़ी सी इम्प्रूवड है, कम होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इफेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 6-6 घंटे पावर कट नहीं होता। हाँ ये ज़रूर है कि अगर 1 घंटा भी हो जाए तो इंडस्ट्री को नुकसान है। तो या तो जनरेटर की परमिशन मिल जाए
और या फिर जो हमारा 2 वे सिस्टम है उसका एक बिल्कुल टाइम बाउंड प्लान हो कि बिफोर नेक्स्ट ईयर, ये 6 महीने का लगता है, अक्टूबर से मार्च मोटा मोटा 6 महीने हो जाते हैं, तो सिर्फ 6 महीने इंडस्ट्री चलेगी शांति से और अगले 6 महीने उसका कोई टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा, वो पॉसिबिलिटी, वो अफोर्डेबल नहीं है इंडस्ट्री के लिए भी, सरकार के लिए भी। तो मेरे ख्याल से सीएम साहब का बहुत ही बेहतरीन सुझाव है, बस उसमें हमारी गुजारिश ये रहेगी कि उसको टाइमली, एक टाइम बाउंड मैनर में उसको पूरा कर दें बस। तो बिल्कुल देखिए, समयबद्ध सीमा में मॉनिटरिंग के साथ बेहतरीन विकल्प सरकार दे, ताकि हर बार जिस स्थिति से फरीदाबाद के उद्योगपति जूझते हैं उस परिस्थिति से निपट सकें। और साथ साथ सरकार से अपील की है कि उद्योगों को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर विशेष नीति बनाई जाए, ताकि कोरोना के बीच में उद्योगपति अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत कर सकें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर हरियाणा। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।